Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about straight line class 11th and we are going to continue the exercise. Last class we have done up to question number 7. So today we are going to start question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, x का कौन सा वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. सपोज ये a, दिस इज b एंड दिस इज c. 3 पॉइंट्स आर देयर. ये तीनों लाइंस कोलिनियर है, इसका मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब a b c ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं. तो कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव कैसे करें, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होता है तो हम लोग कोलिनियर बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर देंगे तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. ये फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा, ये वी कैन राइट हियर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स. 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर स्लोप ऑफ बी सी निकलेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा. तो y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2. ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2. क्लियर. इसको हम कट कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग हियर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 माइनस एक्स. क्लियर. तो देखो 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. देखो सॉल्व करो इसको. ओके, दिस 2 विल कम टू दिस साइड एंड इट विल डिवाइड. सो अभी हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 2 दैट इज 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 एंड सी माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2. ये प्लस 2 आके इधर हो जाएगा माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1. समझ में आ गया, एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1. नोट कर लो. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला को बिना यूज किए हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. क्लियर. विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. तो देखो ए बी सी डी को पैरेललोग्राम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम दिखा देंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं. इसके लिए अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो हमको क्या शो करना पड़ेगा, दैट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी. ये पहले शो करना पड़ेगा. तो शो करते हैं. स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी देखो सपोज x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस 1 0 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस 2 4 माइनस माइनस 2. तो क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इक्वल टू 6. क्लियर. ओके. और ऊपर का देखो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस 3. क्लियर. 3 माइनस माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस माइनस 3 इक्वल 3 प्लस 3 इक्वल टू 6. तो ये इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम आ गया. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज m1 ये है और ये m2 है, दैट मीन्स m1 इक्वल टू m2 आ गया. m1 इक्वल टू m2 आ गया तो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. और लाइक दिस हम लोग ये भी हम लोग प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे, अगर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए डी
इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC हो गया, तो हमारा ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखो AD का स्लोप क्या हो जाएगा, सपोज इसको y1 y2 x2 y2 ले लो, तो 2 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई -3 माइनस माइनस 2। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ गया, डिवाइडेड बाई -3 प्लस 2 आ गया, -3 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3 प्लस 2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा -3। समझ में आ गया। और सपोज ये x2 y2 है इस लाइन का, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइडेड बाई -1 हो जाएगा, तो ये आ गया -3। तो स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC आ गया। स्लोप ऑफ, तो यहाँ पे भी सपोज M1 इक्वल टू ये ले लिए, M2 इक्वल टू ये ले लिए, तो M1 इज इक्वल टू M2। सो क्या आ गया, सो क्या लिख सकते हैं, AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। तो अभी हो गया, इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, सो इट इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ओके, नोट्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। फाइंड द मीन्स एक लाइन जा रहा है, इस पॉइंट को एक लाइन जा रहा है, सपोज दिस इज द x एक्सिस। ओके, तो एक लाइन जा रहा है, लाइन कैसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द पॉइंट दिस वन। तो पहले लाइन कैसे जा रहा है हमको शो करना पड़ेगा, और कैसे हम पता करेंगे, स्लोप निकल के m इक्वल टू क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो देखो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो व्हाट वी आर गेटिंग, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। हियर वी आर गेटिंग -1। ऊपर में क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -1। तो -1 आ रहा है। स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है, स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है कि ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। क्लियर। तो हमारा लाइन जो है ऐसे पास कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो x एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। हम लोगों को क्या पता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, यस और नो, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे करेंगे, सपोज tan थीटा इक्वल टू -1 है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो क्या करेंगे, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो tan 135 डिग्री इक्वल टू -1। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री इज द आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, क्लियर। मतलब 90 प्लस पाई बाई 4 वी आर डूइंग, 90 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू वी आर गेटिंग -1। ओके, नोट कर लो इसको। समझ में आया कि नहीं, देखो -1 स्लोप अगर -1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो हम 90 से ऐड कर दी, दैट इज 135 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, वन स्लोप इज देयर एंड अनदर स्लोप इज डबल ऑफ द गिवन स्लोप। सपोज एक स्लोप का हम m1 इक्वल टू m लेते हैं, तो अनदर स्लोप क्या हो जाएगा, 2m होगा। वन स्लोप इज डबल ऑफ अनदर स्लोप एंड एंगल बिटवीन द लाइन्स आर 1/3। एंगल बिटवीन द लाइन्स इट इज गिवन 1/3। ओके, angle between the lines are 1/3. So what we are going to find, we have to find the value of m and 2m, means we have to find the value of m1 and m2. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर हमको ये दे दिया है एंगल बिटवीन टू लाइन्स दैट इज
1/3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। ये फॉर्मूला है कि नहीं, मोड ऑफ दिस वन, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या है 1/3 इक्वल टू मोड ऑफ m2 का वैल्यू क्या है 2m माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m इंटू m। तो क्या हो जाएगा ये 1/3 इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2m माइनस m इक्वल टू m हो गया, m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया। सपोज मोड x इक्वल टू 5 है, मोड x इक्वल टू 5 है। इसका मतलब क्या है, मोड x इक्वल टू 5 है मतलब x इक्वल टू क्या हो सकता है, +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है कि नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मोड x इक्वल टू 5 है तो x का वैल्यू क्या होता है, +5 होने से भी 5 आएगा और -5 होने से भी 5 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आ सकता है, x का 2 वैल्यू आएगा। लाइक दिस नो, ये मोड ऑफ अगर दिस मच का वैल्यू 1/3 है तो ये अंदर का वैल्यू क्या आ सकता है, प्लस और माइनस भी आ सकता है। दैट मीन्स m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-1/3 आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मोड x इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-5 हो जाएगा। समझ में आ गया। लाइक दिस, अगर मोड ऑफ m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर का वैल्यू 1/3 है तो इसका वैल्यू +-1/3 आ जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। अभी एक एक करके 2 कंडीशन आ गया। अगर सपोज फर्स्ट कंडीशन m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3 है तो क्या आ जाएगा आंसर, हम लोग चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3m को इधर ले आओ, 2m स्क्वायर, ओके, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए और ऐड करने से -3 आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा ये 2m को कॉमन ले लो, सो वी आर गेटिंग m माइनस 1। और यहाँ पे अगर हम -1 को कॉमन ले जाएंगे तो m माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, अगर 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो m इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे m माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो m इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो 2m इक्वल टू +1, m इक्वल टू 1/2। और m माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो m इक्वल टू +1 आएगा। अभी अगर m इक्वल टू 1/2 आया तो यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो देखो m इक्वल टू 1/2 आ गया तो m1 कितना लिख सकते हैं, m1 हो जाएगा 1/2 और m2 हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा 2m, मतलब 2 इंटू 1/2 इक्वल टू दैट इज 1 ओनली। क्लियर, m1 और m2 का वैल्यू मिल गया कि नहीं। लाइक दैट m इक्वल टू 1 हो गया तो m1 कितना होगा, m1 का वैल्यू तो 1 ही होगा क्योंकि m1 इक्वल टू m है। और m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 इक्वल टू 2m, मतलब 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। समझ में आ गया। अभी और एक केस मिलेगा, दैट इज केस 2। केस 2 में क्या लेंगे हम, केस 2 में अगर m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू -1/3 होगा। -1/3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बिकॉज हमको क्या मिला था, m बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू +-1/3 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो +-1/3 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस लेंगे, एक में प्लस लेते एक में माइनस लेते। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -3m।
3 इंटू माइनस एम, तो ये क्या हो जाएगा 2m² ओके 2m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0 ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2m प्लस 2m² प्लस इसको 3m को क्या करेंगे 2m प्लस 1m प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या किया 2m को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ओके 3m को 2m प्लस 1m, अभी कॉमन ले लो 2m तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा m प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा m का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब m इक्वल टू -1/2 और एक वैल्यू आ जाएगा m इक्वल टू -1। समझ में आ गया। अगर m इक्वल टू -1/2 है तो m1 कितना हो जाएगा m1 इक्वल टू सेम -1/2 और m2 इक्वल टू हो जाएगा देखो -1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 इंटू 2 इक्वल टू -2 मिलेगा, सॉरी -1/2 इंटू 2 इक्वल टू -1 मिलेगा। क्लियर। और यहाँ पे m1 इक्वल टू -1 मिलेगा और m2 इक्वल टू -2 मिलेगा, क्योंकि वी हैव टू मल्टीप्लाई करना है ओके। तो स्लोप का कितना वैल्यू मिल रहा है देखो, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकेंड वैल्यू, दिस इज द थर्ड वैल्यू, दिस इज द फोर्थ वैल्यू, मतलब 4 पॉसिबल कंडीशन हो सकता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन ओके। देखो पहले क्या किए मॉड एंगल निकाले, उसके बाद 1/3 इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m² हो गया, प्लस माइनस मिल गया और यहाँ से 2 कंडीशन मिल गया और फिर एक कंडीशन से फिर अगेन 2 कंडीशन मिल जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो क्या करना है इसमें, अगर ए लाइन इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड स्लोप इज गिवन m, तो हमको ये प्रूव करना है। समझ में आएगा। तो देखो अगर ये 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कैन राइट सपोज k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1 हो गया कि नहीं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं देखो, h माइनस x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू h माइनस x1 इक्वल टू k माइनस y1। क्लियर। अभी देखो दोनों साइड एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो हमारा ये जो फॉर्म है k माइनस y1 है और यहाँ पे हमको क्या है, अरे सिंपली हो गया ये, अच्छा मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपली हो गया। देखो तो यहाँ पे खाली इसको उल्टा दो, k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, बात खत्म। हो गया कि नहीं, सिंपली हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या दिया था और क्या होगा वो समझना पड़ेगा। देखो इजीली प्रूव हो गया, खाली हमको ये फॉर्म में लिखना है, इसके बाद इसको सॉल्व करने से ये आ जाए इजी क्वेश्चंस ओके। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 में क्या दिया है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर लाइज इन ए लाइन ओके। एक ही लाइन में रहते हैं, एक लाइन में रहते हैं तो ये प्रूव करो बोला है, a/h प्लस b/k इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करेंगे देखो, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में रहते हैं तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा, सेम होगा। दैट मीन्स सपोज दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो, b माइनस जीरो डिवाइडेड बाई a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b ओके, देन 0 माइनस a, k माइनस b डिवाइडेड बाई 0 माइनस a। स्लोप हो गया x1 y1 x2 y2। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा देखो, b बाय a माइनस h इज इक्वल टू k बाय b, k माइनस b डिवाइडेड बाई माइनस a।
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इक्वल टू ए माइनस एच इंटू के माइनस बी। क्लियर। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू, माइनस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू के, यहाँ पे और एक बार लिख देता हूँ मैं, ए माइनस एच इंटू के माइनस बी। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए इंटू के माइनस बी माइनस एच इंटू के माइनस बी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी, ए के माइनस ए बी और माइनस एच के माइनस एच बी प्लस एच बी हो जाएगा। देखो चेक करो करेक्ट भाग नहीं, ए इंटू के ए के, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस एच इंटू के दैट इज माइनस एच के, माइनस एच इंटू माइनस बी दैट इज प्लस एच बी। ओके, तो देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पे बचा क्या बचा, इस पे 0 बचा। तो हियर वी आर गेटिंग माइनस एच के को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एच के इक्वल टू ए के प्लस एच बी। ओके, तो यहाँ पे हम अगर ऑल्सो डिवाइड कर देंगे, एच के डिवाइडेड बाय एच के इज इक्वल टू ए के डिवाइडेड बाय एच के प्लस एच बी डिवाइडेड बाय एच के। तो क्या हो जाएगा, देखो एच के कैंसिल हो जाएगा, ये के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एच कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए बाय एच प्लस बी बाय के। देखो प्रूव हो गया कि नहीं, ए बाय एच प्लस बी बाय के। ओके, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। थोड़ा लेंथी किया, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप आई एम डूइंग, दैट्स व्हाई इट इज लेंथी, अदरवाइज यू कैन डू इन शॉर्टकट ऑल्सो। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। 14 में देखो क्या दिया है, 1992 में ओके पॉपुलेशन कितना था, सॉरी ये है पॉपुलेशन, दिस वन इज पॉपुलेशन। ओके, हियर इट इज, दिस इज 92 and this is 97. okay, and this is year 1985 then 1995. okay, तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, 1985 में पॉपुलेशन कितना था, 92 करोड़ था, 92 करोड़ था एंड 1995 में 97 करोड़ था। ओके, तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉपुलेशन 2010 में पॉपुलेशन कितना होगा, कितना पॉपुलेशन होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हमको इसका स्लोप जानना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप जानना पड़ेगा, और स्लोप हमको पता लग गया तो वी कैन फाइंड आउट दैट वन ऑल्सो। तो देखो ये दोनों पॉइंट से हमको स्लोप पता लग जाएगा कि नहीं। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1, 97 माइनस 92, 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1995 माइनस 1985। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लोप, देखो 97 माइनस 92 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, ओके 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 95 टू ये हो जाएगा 10। ओके, तो 1/2 हो गया, ये स्लोप 1/2 हो गया। अगर स्लोप 1/2 हो गया तो इन दोनों पॉइंट्स का भी स्लोप 1/2 होगा कि नहीं, क्योंकि वो तो एक ही पॉइंट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो भी एक ही पॉइंट में आ रहा है तो उनका स्लोप भी सेम होगा। तो m इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज इसको ले लो, y2 ले लो इसको, बिकॉज अननोन वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस 97 डिवाइडेड बाई 2010 माइनस 1995। ओके, 2010 माइनस 1995। तो क्या हो जाएगा, ये देखो y2 माइनस 97, यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप देखो। और एक चीज़ भी देखो, ये कोलिनियर से 1 2 3 पॉइंट्स कमिंग इन वन लाइन, तो इनका स्लोप जो होगा इनका भी स्लोप वही तो होगा। तो उसी हिसाब से भी 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 97 डिवाइडेड बाई
क्या मिल जाएगा 2010 डिवाइडेड बाई 1995, तो क्या हो जाएगा 5 and 10 15 हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 15 इक्वल टू 2y माइनस 2 इंटू 97 हो गया, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। 2y इंटू 2 7 जा 14, 1 2 9 जा 18, 1 19, 194। ओके, तो अभी देखो 194 को इधर मैं ला सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 194 इक्वल टू 2y। ओके, और 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, 0 209 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 209 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 1 जा 2 0 जा, ओके, देन 2 4 जा 8.5, 104.5। तो y का वैल्यू क्या आ गया, y2 का वैल्यू, सॉरी ये क्या है y2 का वैल्यू है ये। ओके, y2 का वैल्यू 104.5 हो गया। तो इन विच ईयर इट विल बी, सो इन 104 ना रे बाबा 210 दिस ईयर में, 2010 ईयर में 104.5 करोड़ आ जाएगा। पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, तो हम लोगों को m एक तो मिला 1/2, दिस इज द फर्स्ट आंसर, एंड y2 इक्वल टू दिस इज y2 इक्वल टू 104.5 करोड़, दिस इज द पॉपुलेशन। समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट 10.1। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस, और अच्छे से नोट्स करो, समझो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू।